बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक रूहानी अमल के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये सिर्फ़ आप 1 घंटा अमल करेंगे, ना इसी में कोई ख़तरा है ना कोई परेशानी है। इंशाअल्लाह आपको जो दिल की ख्वाहिश है वो पूरी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को देखें और फ़ायदे हासिल कीजिए। और मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं। इस सब्सक्राइब के आपके कोई पैसे नहीं हैं और आपसे मेरी इल्तिमास है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आइए चलते हैं रूहानी अमल की तरफ और आपको बताते हैं ये अमल किस तरह करना है और किस हिसाब से आपने ये चिल्ला करना है। आइए चलते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमलियात, अमल, चिल्ला, ज़कात, ये तो आपने सुने होंगे और आपने किए होंगे। आज हम आपको ऐसा एक अमल बता रहे हैं जो आपने सुना तो होगा, उसका असर यानी कि ऐसे काम जो बग़ैर पढ़ाई के, जैसे वलायत होती है, जैसे कोई इंसान की सैफ ज़बान होती है, सैफ आँखें होती हैं, सैफ बोलचाल होता है। सैफ का मतलब है कि जो कुछ बोलना, जो कुछ देखना, वो वैसा ही करे जैसे आपका दिमाग काम कर रहा है। इसी तरीके से कोई आदमी ऐसे होते हैं कि जो आदमी अमल, ज़कात, चिले ज़कात निकालते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सैफ ज़बान होती है। उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मानी होता है कि उसमें क्यों असर होता है। आज एक राज आपको हम बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत राज, बहुत ही तजर्बों के साथ, बहुत ही मेहनत मुशक्क़त के साथ हमने ये हासिल किया और तजर्बे आबाओजात के साथ हम आपको मुख्तसर बयान करते हैं। आवाम की खुशी और उसकी खुशहाली और परेशानियों के हल के लिए आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह दुआ करेंगे। उसका मतलब ये है कि आप आमिल हैं, बुज़ुर्ग हैं, या आपको किसी चीज़, दुकानदार हैं या कोई ऐसी चीज़ है जैसे कारोबार कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं या अमलियात का काम कर रहे हैं या तवीज़ात का काम कर रहे हैं या आप पीर फ़कीर हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक अहम और बेहतरीन तोहफ़ा हम बता रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला दुआ करेंगे, अमल करेंगे तो इंशाल्लाह दुआ करेंगे 7 पुश्तों तक इसका अमल जारी रहेगा। अमल इस तरह से है कि जनाब, अपनी ज़िंदगी में एक रूटीन और एक वक्त मुकर्रर है। उसका मतलब हम यूँ बताते हैं कि असर के वक़्त, यानी कि सूरज जहाँ भी आप हैं, सूरज गुरूब होने से तकरीबन घंटा 1.5 घंटा पहले आपने बिल्कुल बोलना बंद कर देना है। सूरज गुरूब होने तक आप बोलेंगे नहीं। इसी तरतीब से आप इसको जारी रखेंगे तकरीबन 1.25 महीना तो लाजमन है। उसके बाद गाए बगाए कम बोलना या इसी वक्त में कम खाना, कम बोलना, कम किसी को टाइम देना, तो ये आप अगर रूटीन रखेंगे तो आपकी आंखें, दिमाग, ज़बान और हर आपके अज़ा में इतना असर हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जो ज़बान से मुंह निकालेंगे या जो काम किए वो बिल्कुल बाअसर हो जाते हैं। इसी तरतीब से यूँ लिखते हैं कि यूँ बताते हैं हम आपको कि जैसे आपने अमल किए या तवीज़ात लिख रहे हैं या कोई ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें कामयाबी नहीं हो रही, या कि यूँ कारोबार की बंदिश हो रही है, औलाद नहीं हो रही या घर की परेशानी है, तो उसका मतलब इसी का एक ही हाल है। जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे, ज़बान बंद रखेंगे 1 घंटा, 1.25 घंटा, तो उसमें असर पैदा हो जाएगा। आप जो ज़बान मुंह से बात कहेंगे वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। आप दिमाग में जो बात सोचेंगे वो भी पूरी हो जाएगी। आप किसी को शफा की निगाह से देख रहे हैं या खुदा न खास्ता गुस्से की निगाह से भी देख रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपके उम्मीद के मुताबिक काम करेगा।
हर अज़ा हर पहलू तवीज़ लिखेंगे, अमल करेंगे, या किसी को वैसे भी शफा के तौर पर कोई चीज़ ऐसे दम कर दें या फूका मार दें, तो इंशाअल्लाह ताला वो इतना असर करेगा, इतना असर करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि जैसे कि 100 ज़कातें, 100 चिले, 100 पार की 100 साल की बातों के बाद इतना असर होगा पैदा, जितना हम ये एक अमल बताया मुख्तसर। और आप इस पे अमल करें, दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला हमें दुआ करेंगे और आगे भी शेयर करें। वस्सलाम।